आज नवरात्रि का तीसरा दिन, तीसरी संध्या, नवधा भक्ति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरी भक्ति की चर्चा करते हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा। मान रहित होकर गुरु उन अवरोधों को हटाता है जो चेतना के परिष्कार में बाधा बनते हैं, जो आत्म साक्षात्कार में बाधा है, जो आत्मज्ञान में बाधा है, उन तत्वों को हटाते हैं। इसलिए है गुरु कि आप झुक सको किसी के सामने, आप विनम्र हो सको। अहंकार झुकने से इनकार करता है, अहंकार नहीं झुकता है। अहंकार कहता है मैं ही सबसे बड़ा। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में झुकने की व्यवस्था बनाई गई। आप झुको, विनम्र बनो। आप झुको पेड़ों के सामने, नदियों के सामने, आप झुको पत्थरों के सामने, आप झुको बड़े लोगों के सामने, माता पिता के सामने, गुरु के सामने। अहंकार को तोड़ने की अनेक व्यवस्था है भारत की संस्कृति में, भारत के चिंतन में, भारत के अध्यात्म में। उसमें एक व्यवस्था गुरु की भी है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है धरती पर। गुरु वह झरोका है जहाँ से परमात्मा को झांका जा सकता है, इसलिए गुरु की व्यवस्था है। एक कहानी है, नामदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ, वे सभी जा रहे थे। नामदेव दर्दी थे पर बचपन से भगवान की भक्ति करते, भगवान की कृपा थी। ज्ञानदेव जो अवतार के रूप में आए थे, उनके आसपास भक्तों का समुद्र था, मुक्त आत्माएं थी, बड़ा अद्भुत माहौल था। उनमें एक नामदेव भी थे। सभी रास्ते में जा रहे थे, सबको प्यास लगी, कुआं से पानी ज्ञानदेव ने पी लिया। सबके पास सिद्धियां थी, इसलिए उतरकर सबने पी ली, पर नामदेव ने पानी नहीं पिया। बोले मेरे पास तो कोई सिद्धि है नहीं, भगवान जब पानी पिलाएगा तब पिएंगे। हट था नामदेव का। भगवान के बड़े लाडले थे। कुआं ऊपर आ गया, पानी ऊपर तक आ गया। नामदेव ने पानी पिया, अहंकार भी संतुष्ट हुआ। देखो भगवान ने व्यवस्था कर दी। पर सपने में भगवान आए, बोले नामदेव तूने पानी तो पी लिया पर तेरा अहंकार नहीं गया, अहंकार बहुत ज़्यादा है, तो क्या करे? भगवान बोले गुरु कर। नामदेव बोले आप मिल गए तब भी गुरु? अहंकार नहीं गया तो तुम मुझको रूप और आकार से जानेगा, तत्व से नहीं जान पाएगा। अहंकार जाने पर ही मुझे तत्व से जाना जाता है। भगवान से बोले नामदेव कौन गुरु है, किनको ढूंढे? भगवान ने कहा विसोबा खेचर के पास। वे बड़े अद्भुत प्रकृति के आदमी थे, शंकर जी की पूजा करते थे। कहो तो बेलपत्र चढ़ा दें, कहो तो पेशाब कर दें उन पर। जिस समय नामदेव पहुंचे, विसोबा खेचर मजे से शिव मंदिर में लेटे थे और पैर शिवलिंग के ऊपर था। नामदेव सोचिए तो बड़ा अजीब गुरु है, कैसे गुरु बनाए? भगवान कहते इसी को गुरु बनाओ। हिम्मत नहीं पड़ी उनको, चूंकि भगवान नित्य दर्शन देते थे। नामदेव ने भगवान को कहा वो तो बड़ा विचित्र आदमी है। भगवान ने कहा इसलिए तो कहा उसे गुरु बनाओ। विसोबा खेचर के पास फिर गए। भगवान कहते हैं गुरु बनाओ, आप शंकर जी पर पैर रखते हो। विसोबा खेचर बोले कहाँ शंकर जी नहीं है तेरे, वहीं पैर कर लूँ? मेरा पैर उधर कर दे। नामदेव को लगा चलो पैर उधर कर देते हैं। पैर उधर किया तो शंकर जी की पिंडी उधर पहुंच गई। जहाँ जहाँ पैर किया उधर उधर शिवलिंग चला जाता। बड़ा विलक्षण प्राणी है ये तो विसोबा खेचर को नामदेव ने गुरु बनाया। खेचर इसलिए उनको कहा जाता था, खे मतलब आकाश, चर मतलब चलना, विचरण करना, आकाश में उड़ने लगते थे वो। खेचरी मुद्रा से यह सिद्धि मिलती है। तो विसोबा खेचर ने उनकी बड़ी परीक्षा ली। नामदेव भगवान से बोले ये तो गुरु बड़ा कड़ी परीक्षा लेता है। भगवान ने कहा हाँ लेने दो, तब ना अहंकार जाएगा और तत्व से मुझे जानेगा। नाम रूप में, देव रूप में जानना है तो विष्णु के रूप में जान लो, शंकर के रूप में जान लो, ब्रह्मा के रूप में जान लो, पर तत्व से जानने के लिए अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भक्ति रूप और आकार में भी भगवान का परिचय कराती है और तत्व से भी कराती है। तो भगवान राम सबरी से कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान मतलब अहंकार रहित होकर। निष्कामता बड़ी चीज़ है। श्रद्धा और भक्ति हो जाती है, कुछ चमत्कार हो जाते हैं, पर अपना कर्तव्य, अपना धर्म शिष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु कैसा भी हो वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तीसरी भक्ति में यही कहते हैं गुरु चरणों की सेवा।
जैसे कक्षा होती है, क्लास होते हैं, कक्षा 1 को ढंग से पढ़ा, उसकी परीक्षाएं ढंग से दी तो उस प्रक्रिया को पार कर कक्षा 2 में पहुंच जाएंगे। हाई स्कूल में ढंग से पढ़ लिया